मैंने सारी सीसीटीवी वीडियो सीपीओ साहब के नंबर पे भी सेंड की है, 1787 पे भी कॉल की है, थाना दमियाल के अंदर मैंने जाके दरखास्त दी है, उसके बावजूद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल भी उन लोगों ने टारगेट किया क्योंकि मैं इधर नहीं होता। उन्होंने आगे फैमिली को गालम गलोच, अक्सर रात को 11:30-12 बजे आके शराब पी के दरवाजे पे जाना, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं पुलिस वालों को और पुलिस वाले उनको हाथ नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। मैं इस वक्त रावलपिंडी के थाना दमियाल की हदूद पीर मेहर अली शाह टाउन में मौजूद हूं और ये चक्री के बिल्कुल साथ है, चक्री रोड के बिल्कुल साथ इलाका है। यहाँ पर पुलिस गर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सिविल डिफेंस के मुलाजिम को पुलिस के 2 एहलकारों ने एक मंशियात फरोश के कहने पर न सिर्फ थाने मुंतकिल किया बल्कि 5 घंटे तक हब्से बेजा में रखने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया और बादज़ा मुबैना तौर पर 1 लाख रुपए रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। ये सारा मामला कैसे पेश आया, इस वक्त मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या वाक़या आपके साथ पेश आया? सर, मैं ठलिया इंटरचेंज से उतरा था, पेशावर से आ रहा था। मैं कुत्ते वगैरह का शौक रखता हूँ, तो वो लेने गया था। ये कब की बात है? ये तकरीबन 5-6 दिन पहले की बात है। मैं जैसे ही ठलिया इंटरचेंज से उतरा ही हूँ तो 4 एक मुलाजिम खड़े हुए थे उधर, तो कहते हैं जी चेकिंग करवाओ। तो मैंने उनको बताया कि मैं खुद सिविल डिफेंस पुलिस में हूँ, तो ना हम लोग इस तरह के हैं ना कुछ। तो कहते नहीं चेकिंग करवाओ, तुम्हारे लिए कॉल आई हुई है स्पेशल। जिस टाइम चेकिंग वगैरह करवाई, सारा कुछ हो गया, तो कहते हैं तुम लोगों पे तो स्पेशली बिलाल तुम पे 9C हम डालेंगे। इन्होंने खैर वहाँ वीडियोस वगैरह बनाई, वहाँ से खुद से ही चरस वगैरह रख के, मतलब थोड़ी सी, अगर इतने थे तो हमें रिहाई ना करते ना, इतनी सी चरस लेके कहते जी ये तुम लोगों से निकली है। साथ इन्होंने वीडियोस वगैरह भी ऑन की, सारा कुछ। आपके साथ कौन थे उस वक्त? मेरे साथ उस टाइम मेरा ड्राइवर था और कज़न था मेरे साथ। तो जिस टाइम वहाँ पे सारी बात होगी तो कहते हैं जी आपको थाने मुंतकिल करेंगे। मैं खैर बाइक पे बैठ के इधर रनियाल तक आया हूँ। रनियाल एक पुलिस वाला हमें पहले से रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ था। जिस टाइम हम साथ चले हैं तो साथ एक और बंदा था, मैं उसके साथ बाइक पे थाने तक गया हूँ। थाने एक और इनका आगे से जो दूसरे मंशियात फरोशों के साथ मिला हुआ है, वो बंदा भी हमें रिसीव करने के लिए स्पेशल खड़ा हुआ कि आज तो तुम लोगों को हम नहीं छोड़ते हैं, आज हमारे टा चाड़ गए हो। तो जिस टाइम अंदर गए हैं तो पता चला कि जी इन लोगों ने दूसरे जगह से भी पैसे लिए हैं कि स्पेशली बिलाल पे पर्चा देना है। अंदर गए हैं, इन्होंने तकरीबन 4 से 5 घंटे हमें उधर रखा है। फिर मुझे कहा कि जी अगर अपनी जान प्यारी है, यहाँ से निकलना चाहते हो, 9C का पर्चा तुम पे ना हो तो ₹1,00,000 दो। अच्छा, आप लोगों को थाना दमियाल में रखा था, ऊपर वाले कमरे में। तकरीबन पहले इन्होंने ₹3,00,000 की डिमांड की, फिर इन्होंने कहा कि ₹1,00,000 दो तो हम तुम्हें छोड़ते हैं। ₹1,00,000 मैंने दिया। अगर मैं गुनहगार था, हमारे पास से चर्च निकली थी, वाकई निकली थी, तो इनका काम बनता था कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करते, हम पे पर्चा देते। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन्होंने पैसे दिए और हमें बाहर कर दिया। और उस दौरान मेरे पास गाड़ी में कुत्ते पड़े हुए थे जो मैं लेके आया था पेशावर से। मुझे ये कहते हैं कि जी वो कुत्ते दे दो तो हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अब फिर इन्होंने ₹1,00,000 लिया। ₹1,00,000 दे के इन्होंने मुझे रात को 12:30 बजे, ये कौन लोग थे जो पुलिस वाले? ये तकरीबन 3 पुलिस वाले थे। पहले जवाद को मैंने जिस टाइम कॉल की और वहाँ पे मुलाजिम थे, उन्होंने कहा, जवाद ने कहा इन पर पर्चा देना है। जवाद हो गया, वाजिद हो गया और 2 मुलाजिम थे बाय फेस, उनको मैं जानता हूँ, बाय फेस उनको उनका मुझे पता है। ये सारे थे। एंड पे मुझे कहते हैं कि शुक्र कर बच गया, अगली बार हाथ लगा तो क्या कहते हैं हम तुझे नहीं छोड़े। तो ये आपको क्यों टारगेट किया गया? ये मुझे टारगेट इस वजह से किया गया कि यहाँ पे एक मंशियात फरोश है, शराब वगैरह बेचते हैं, अब्दुल्ला लोग हैं और कब्जा माफिया भी यहाँ पे और बंदे हैं, ये उनके साथ मिले हुए हैं। यहाँ पे नफरी बाकी चेंज हो जाती है, ये मुलाजिम नहीं चेंज होते इस थाने में से। सीपीओ साहब के नंबर पे भी मैंने कितनी दफ़ा उनको बताया कि यहाँ पे ये इस तरह बंदे हैं जो मंशियात का काम करते हैं। पहले जो SHO रहे हैं चौधरी साहब, उनको भी बताया। मैंने 315 की हैं और वो मंशियात फरोश जो है मेरे घर की आके बार बार बेल्स देते हैं, मेरी फैमिली को टारगेट करते हैं कि इसने थाने क्यों बताया कि हम लोग शराब बेचते हैं। कौन है ये? ये अब्दुल्ला नाम है उसका। अब्दुल्ला नाम है। और जबकि जो भी मेरा आज से काफ़ी टाइम पहले लेन देन था, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गया था। वो लोग कहते हैं कि जी हमने सिर्फ बदला लेना है कि तुमने जो थाने बताया कि हम लोग शराब बेचते हैं। मेरे पास वीडियोस वगैरह CCTV वीडियो सब मौजूद है। इसके बावजूद भी कल भी उन लोगों ने टारगेट किया क्योंकि मैं इधर नहीं होता। उन्होंने आगे फैमिली को गालम गलोच, अक्सर रात को 11:30-12 बजे आके शराब पी के दरवाजे पे जाना, बार बार 20-20 मिनट बेल्स देते हैं कि सिर्फ बिलाल को हम लोग टारगेट करेंगे और मारेंगे। क्या कहेंगे CPO RPO से? CPO और RPO साहब से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि हम ड्यूटी करते हैं
आप लोगों के साथ ही करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का कोई वो बेनिफिट नहीं है कि भाई हम लोग कभी भी हमें इंसाफ नहीं इस चीज़ में मिला। आज से मैं कुछ साल पहले वीडियो अपलोड मेरी हुई थी, मैंने की थी क्योंकि आप लोगों ने उसी टाइम एफआईआर दे दी थी उन मुलजमान पे, लेकिन अभी तकरीबन 1.5 साल हो गया, मैंने दरख्वास्त भी दी हुई है, 15 भी की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। वो मंशियात फरोश पुलिस वालों को जाके पैसे खिला देते हैं और मज़े से फेर रहे हैं, और वो मेरे आके घर की बेल्स दे रहे हैं। और मैंने सारी सीसीटीवी वीडियो सीपीओ साहब के नंबर पे भी सेंड की है, इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। 1787 पे भी कॉल की है, तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। थाना दमियाल के अंदर मैंने जाके दरख्वास्त दी है, और जितने भी कांस्टेबल ये सब इंस्पेक्टर वगैरह इन सारों को मैंने बताया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं पुलिस वालों को और पुलिस वाले उनको हाथ नहीं रखते।